युज धातु के साथ घाय प्रत्यय करने पर पुल्लिंग शब्द योगः बनता है। योग शब्द के संस्कृत कोश के अंदर 32 अर्थ है और जैन शास्त्रों में योग शब्द का अर्थ ध्यान भी है और आश्रव भी है। काय वांग मन कर्म योगा स आश्रव। तो ऐसे विभिन्न अर्थों से युक्त योग शब्द का यहाँ जो योगाभ्यास के रूप में प्रचलन है, वहां कौन सा अर्थ ग्रहण किया गया? वहां उसका अर्थ जोड़ने के अर्थ में। अब वो जोड़ना अनेक प्रकार से संभव है। बाह्य स्तर पर देखें तो एक मनुष्य को स्वास्थ्य से जोड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध और क्रिया योग, ये योग है। स्वास्थ्य से जोड़ना ये एक प्रकार का योग है। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो देखें तो योग में अपने को अपने से जोड़ना भी योग है, क्योंकि अपन अपने से नहीं जुड़े। तो बोलते समय भी हम बाहर जुड़े हुए हैं। अपने को अपने से जोड़ना अर्थात डीप मेडिटेशन को प्राप्त कर लेना, निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त कर लेना, समाधि को प्राप्त हो जाना, उसका नाम भी योग है। और फिर उसके जो साधन होते हैं, कई बार साधनों को भी साध्य में गर्भित करके बुलाया जाता है। जैसे बिजली के खंभे के पास जो वैसे एक तख्ती सी लगी रहती है ना, उस पर मौत का चिन्ह बना रहता है, खोपड़ी बनी रहती है, 2 हड्डियां ऐसे क्रॉस लगी रहती है, यानी वो बिजली को मौत बता रहे हैं, जबकि बिजली मौत नहीं है, मौत का कारण है। तो कारण को भी कार्य के रूप में बताया जाता है। ऐसी एक लोक पद्धति है। जहर की बोतल के ऊपर भी ऐसी खतरनाक चीजें बनी रहती है, और अन्य भी ऐसी वस्तुएं जो स्वास्थ्य का घात करती है, उस पर भी इस तरह के चिन्ह बने रहते हैं। तो इस तरह ये जो योग में समाधि के साधन हैं, उनको भी योग कहा जाता है। योग का अर्थ मिलन, युज का अर्थ क्या है? जो अलग है उनका मिल जाना। तो अपनी जो मन परिणति है वो अभी अपने से अलग है, तो अपन अपने से जुड़ जाए, वो अंतरंग आध्यात्मिक अर्थ होता है योग का। पर उसके लिए कुछ शरीर संबंधी योग्यताएं आवश्यक है, जिसके अंदर आसन की वेदना को सहन करने की शक्ति नहीं है, वो ध्यान से विचलित हो जाते हैं। और ध्यान अपने से जुड़ने का अनिवार्य साधन। ज्ञान से अपन समझ सकते हैं अपने बारे में, लेकिन ध्यान से अपन वहां पहुंच सकते हैं। ध्यान पहुंचने का साधन, ज्ञान पहचानने का साधन, और वो ज्ञान अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करना ही कल्याणकारी है। ये बड़े महत्व की बात है। योग के मार्ग में अनुभवी ज्ञानी ही ज्ञान दे सकता है। जैसे किसी ने तैराकी के ऊपर कोई पुस्तक पढ़ ली हो और संपूर्ण पुस्तक को उसने हृदयंगम कर लिया हो, वो पूरी की पूरी किताब उसको रटी हो, और उसने कई शिविर लगाए, कैसे तैरा जाता है, बैक स्ट्रोक कैसा होता है, फिर फ्री स्टाइल कैसे तैरा जाता है, और फिर बटरफ्लाई कैसे तैरा जाता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक जिसको कहते हैं, फिर अंडर वाटर कैसे तैरा जाता है, सब जमाने की चीजें उसको पता हो। मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से सांस लेना, मुंह में पानी नहीं भरना, इन्फेक्शन होता है,
ये सारी चीजें वो सिखाता हो शिविरों में। वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जब उसको पानी में डाल देता है, क्योंकि उसका ज्ञान शब्द ज्ञान है, अनुभव नहीं है। और एक ऐसा गांव का व्यक्ति है जिसने उसका एक भी शिविर अटेंड नहीं किया, अगर वो ही डूब जाए शिविर लेने वाला, तो उसको तैर करके वो निकाल सकता है। तो कभी भी किसी कला के विषय में ये उर्दू में जिसको कहते हैं दावा नहीं किया जा सकता कि जिसके पास ज्ञान है वही उस कला का अधिकारी है, जिसके पास अनुभव है वो उसका अधिकारी है। इसलिए कई बार देखो योगियों की बात है, तो एक बार 7 योगी किसी वन के अंदर रहते थे और एक जल प्रवाह होता था, उसके उस तरफ कोई नगरी थी, वहां पर विद्वान लोग भी थे। एक बार संयोग से कोई विद्वान किसी नौका पर आरूढ़ होकर उस जलाशय को पार करता है, जल प्रवाह को, और इस ओर आता है। इस ओर कभी कोई आता नहीं था, ये पूरा सुनसान एकांत वन था। तो वो जो 4 योगी थे वो तपस्या वगैरह करते रहते थे, अपनी जो भी उनको गुरु से सीखने मिला था वो करते रहते थे। तो विद्वान थोड़ा बहुत बोल भी लेते थे, वो बातचीत करना भी जानते थे। तो वो विद्वान उनसे संयोग से ऐसे मिल जाता, आमना सामना हो जाता। तो विद्वान उनसे पूछता है कि आप लोग इतनी तपस्या करते हो, इतनी साधना करते हो, आपने कहाँ तक अध्ययन किया? तो वो बोलते हैं कि कौन सा अध्ययन, हमें तो कुछ पता नहीं। फिर बोले कि आप ही पढ़ा दो जो भी हो। देखिए जो तपस्वी है उनके अंदर कितनी नम्रता है, और जो पाठी है, शास्त्र पाठी है, उसमें कितना अभिमान है। तो वो पढ़ाना चाहते हैं तो उनसे बनता नहीं। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम ये पहला अक्षर लिखो तो सही। तो वर्णमाला सिखाते हैं उनको, तो बड़ी मुश्किल से एक अक्षर वो साधु सीखते हैं। बाकी साधु तो बोलते हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है, आप ही सीख लो और फिर आप हमें सिखा देना। ये तो कहाँ मिलेंगे आपको, ये इतने अच्छे विद्वान आए हैं चले जाएंगे, तो आप एक सीख तो लो कुछ तो वो सीखते हैं। फिर वो विद्वान कहते हैं कि अब एक अक्षर से कैसे काम चलेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बोले कि नहीं, आप जब भी आओगे दोबारा हम तैयार रहेंगे इसके साथ, इसे एक अक्षर को हम बिल्कुल तैयार करके बैठेंगे, फिर आप आगे सिखाते जाना जैसा हमारा भाग्य होगा। तो विद्वान संतुष्ट होता है उनकी रुचि देख करके कि भाई इतनी रुचि है तो ठीक है, मैं कभी दोबारा आऊंगा तो फिर और सिखा दूंगा इनको, एक अक्षर तो सीख लें। और वो चला जाता वापस, और यहाँ पर वो अक्षर का अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते करते वो सिद्ध हो जाता है उनको, क्योंकि वो कोई ऐसे शब्द ज्ञानी तो थे नहीं, वो साधक थे। तो वो अक्षर अपने आप में एक मंत्र था, क्योंकि कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं होता, सारे अक्षर मंत्र रूप होते हैं। योजक तत्र दुर्लभ, ऐसा एक श्लोक आता है। तो उनने जब वो एक अक्षर का अभ्यास किया वो उनको सिद्ध हो गया। अब वो लंबे समय बाद वो दोबारा आना हुआ उनका विद्वान का। तो फिर उन्होंने बोला कि सीखा क्या आपने? बोला हाँ सीखा। तो बोले इतने समय में अगर एक अक्षर सीखोगे तो कैसे काम चलेगा, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ चल करके वहीं रहो जहां हम लोग रहते हैं, और वहां मैं तुम्हें सिखा दूंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से सीख रहे हो, तुम्हारी बहुत रुचि है। बाकी इनको यहाँ तपस्या कर रहे हो, तुम आकर के सीखो।
तो चलने लगे। तो बोले कि मैं नाव पर नहीं चलता। बोले तो नाव पर नहीं चलते तो फिर कैसे पार करोगे? नहीं, बोले मेरे को सीखने की बहुत लगन है, मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, कैसे भी करके आऊंगा मैं आ जाऊंगा। तो वो वापस चला जाता है और फिर ऐसे बीच में ऐसे पीछे मुड़ करके देखता है तो वो पीछे पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे। वो अचंभित रह जाते हैं कि अरे ये तो साधु है, योगी है। और फिर वहां आकर के बोलते हैं कि अच्छा आप ये बताओ कि मैंने जो पहला सिखाया था वो तुम लिख सकते हो और बोल सकते हो? बोले कि बोलने का तो मैं नहीं कह सकता, कुछ बोल तो सकता हूँ जो उस समय का मुझे याद है, आपने तो बहुत वर्षों पहले मुझे सिखाया था, मैं लिख करके दे सकता हूँ। तो फिर वो एक वो देते हैं, खड़ू वो रहती है ना लिखने की, जिसको अंग्रेजी में पेंसिल बोलते हो, पत्थर की रहती, तो उस कलम से वो लिखने के लिए बोलते हैं। तो बोले कहाँ लिखूं? तो बोले उस दीवार पर लिखो। वो दीवार पर जैसे ही उस अक्षर को लिखते हैं वो दीवार बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है, पूरी ध्वस्त हो जाती है। तो बोलते हैं कि अब मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ और ये मुझे सिखाओगे ये कैसे किया। तो ये अनुभव और ज्ञान में इतना अंतर है। तो जो ज्ञान से बोलने वाले लोग होते हैं उनके वचन कानों को और बुद्धि को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो अनुभव से बोलने वाले होते हैं उनके वचन हृदय तक जाते हैं। इसलिए योग का जितना भी विश्व में प्रचार है अच्छी बात है, लेकिन कोई एकाध वास्तविक योगी बन जाए तो संपूर्ण विश्व के लिए बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। योग बड़ी वस्तु होती है, उसमें योगी पागल हो जाता है दुनिया की दृष्टि में, और दुनिया पागल हो जाती है योगी की दृष्टि में। योगी के लिए दुनिया पागल है, दुनिया के लिए योगी पागल है। और वो योगी जो सच्चा योगी है उसको किसी का भय नहीं होता, उसको किसी की चिंता नहीं होती, वो अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, अपने आनंद में मग्न रहता है, क्योंकि वो जुड़ चुका है। जिससे जुड़ना था उससे जुड़ने के बाद जो आनंद होता है वो आनंद संसार में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकता। शब्द ज्ञान अपनी जगह है, आप 20 मिनट तक उपनिषदों का पाठ कर लो, 20 मिनट तक इष्टोपदेश समाधि तंत्र का पाठ कर लो और तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लो, लेकिन जब तक वो मर्म अपने अंतःकरण का स्पर्श नहीं करता तब तक वो सब अभव्य मुनि के 11 अंग के पाठ के समान है। 11 अंगों का पाठ उनने किया हुआ है लेकिन वो अभव्य है, उनको किसी का स्पर्श नहीं हुआ है। तो ऐसा जो योग है इसमें आसन, शरीर की व्यवस्थित मुद्रा को आसन कहते हैं। व्यवस्थित मुद्रा में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं होता, और उसमें कहते हैं कि कमर, पीठ, गर्दन यदि सीधी रहे और अपन श्वासोच्छ्वास जो है सहज रूप से लेते रहे, अधूरे न लें। क्या होता है कि थोड़ा भर लेते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा फिर भर लेते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, तो अंदर जो मलिन श्वास है वो अंदर रह जाती है। तो श्वास की कला भी सीखनी होती है, कितने समय में अंदर रहना है, कितने समय में छोड़ना है, ये सारी बातें होती है, उसके भी अलग अलग प्रकार है। तो ये श्वास के संयम को प्राणायाम कहते हैं, आसन शरीर की व्यवस्थित मुद्रा को कहते हैं, श्वास के संयम को प्राणायाम कहते हैं। फिर मुद्रा जो होती है हाथों के माध्यम से बनती है और दूसरे प्रकार से भी बनती है, कुछ अलग अलग प्रकार के बंध भी होते हैं। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये विभिन्न प्रकार के योग के अवयव हैं। अष्टांग योग में तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योगांगानी षट, ये 6 योग के अंग होते हैं।
ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्राचार्य महाराज ने, और पातंजलि योग में महर्षि पतंजलि ने इनको सूचित किया है। यम का अर्थ क्या है? अणुव्रत और महाव्रत। पंच पापों का जीवन पर्यंत एक देश अथवा सर्वदेश त्याग करने का नाम यम। नियम क्या है? सामायिक स्वाध्याय आदि, जो एक समय सीमा के साथ जो अनुष्ठान होता है धर्म ध्यान का, उसको ये नियम कहते हैं। फिर आसन प्राणायाम बतला चुके हैं। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार, उसका वर्णन करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन प्रत्याहार करना बहुत कठिन है। वो क्या है? प्रत्याहरणम। आहार का अर्थ होता है किसी चीज को ग्रहण करके उसका सेवन करना। जैसे अपन कोई चीज थाली से अपने अंदर लेते हैं, यहाँ पर उसका जिह्वा के माध्यम से और दांतों के माध्यम से और मुख के माध्यम से उसका सेवन करते हैं, उसका चर्वण आदि करते हैं और उसको अंदर ले लेते हैं। उसका नाम आहार है। आहरणम आहार। अव्यवहरणम वा, उसको अव्यवहरण भी कहते हैं, आहार भी कहते हैं। तो अंदर लेना। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि इंद्रियों के संपर्क में इंद्रियों की सुख सामग्री आ जाए, लेकिन इंद्रियां प्रत्याहरण करें, उसका आहरण न करें, आहरण से विपरीत परिणति को प्राप्त हो। जीभ में कोई सामग्री है, भोजन सामग्री, लेकिन जिह्वा उसके स्वाद की ओर न जाए। और इसका प्रयोग ये है कि आप मुख में कोई मिठाई रख लीजिए, और ऐसी मिठाई हो जो गीली ना हो, सूखी हुई हो। जैसे बर्फी है, पेड़ा है, मगध का लड्डू है, या और कोई इस तरह की कोई मिठाई है जो सूखी हुई है, या फिर कोई नमकीन रख सकते हैं आप, और उसको 5 मिनट बाद आप मुख से निकाल कर देखो, वो बिल्कुल गीली ना हुई हो, उसमें लार ना लगी हो, उसका नाम प्रत्याहार। ये पांचों इंद्रियों से संबंधित है। आंखों से आप कुछ भी देखते रहो, आपके अंदर राग द्वेष न हो, इसका नाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय। और इंद्रियों पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन काबू में। जिसका मन चंचल हो वो इंद्रियों को नहीं जीत सकता। तो ये प्रत्याहार नाम का योग का अंग है, 5वां अंग। फिर धारणा है, पिंडस्थ ध्यान जिसको कहते हैं। कैसी कैसी धारणा? पार्थिवी, मारुति, आग्नेयी, वायवी, तत्व रूपवती। 5 प्रकार की धारणा है, वो धारणा है। फिर ध्यान है। तो ध्यान में जो दुर्ध्यान है और सद्ध्यान, 2 प्रकार के ध्यान है। तो सद्ध्यान में धर्म और शुक्ल ध्यान है, लेकिन यहाँ पर प्रधानतया धर्म ध्यान को लिया जा रहा है। और समाधि में अपन को जो शुद्धोपयोग रूप धर्म ध्यान है उसको लेना है, और जो शुक्ल ध्यान है उसको लेना है समाधि में। निर्विकल्प समाधि, परम समाधि, निर्विकार स्वसंवेदन, ऐसे ये योग के 8 अंग। तो ये विवेचन था। योग की अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है जो दिन प्रतिदिन सबको देखने मिलती है, पढ़ने मिलती है, पुस्तकों में प्रकाशित है। तो ये जो योग का मर्म था वो इतना था। तो आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ये बात हमने आपसे इसलिए की है कि यदि योगाभ्यास में किसी की रुचि हो तो वो अवश्य योग करे, पर इस मर्म पर अपना ध्यान हमेशा रखे। पता नहीं कब हृदय उस दिशा में मुड़ जाए, और मुड़ जाए तो फिर मुड़ जाए। जैनम जय दुशासन।
रिकॉर्ड किए